हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लास 11 चैप्टर 4 उसी को पढ़ाएंगे। उसमें VSEPR थ्योरी पढ़ाए थे और कुछ मॉलिक्यूल्स के शेप को डिस्कस किए थे जिनमें लोन पेयर नहीं था, जिसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं था। और यहाँ बात करेंगे हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनके सेंट्रल एटम में भी लोन पेयर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो ये क्लास है, बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो सबसे पहला जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वो है SO2। क्या है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर का तो आपको पता ही है कि एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 286 वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्सीजन का में भी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात आपको क्लियर है। सेंट्रल एटम है कौन? सल्फर। ऑक्सीजन इधर भी, ऑक्सीजन इधर भी। तो सल्फर में मान लीजिए 6 लोन पे वैलेंस सेल है, तो वैलेंस सेल को डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, डॉट या क्रॉस से कर देते हैं। अब यहाँ भी हम 3 पेयर इलेक्ट्रॉन इधर इधर भी यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता था इस तरीके से। ठीक है, लेकिन क्या होता है, तो हम जब VSEPR थ्योरी पढ़ रहे थे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उसमें जो पॉस्टुलेट्स देखे थे उसमें लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। उसके बाद जो रिपल्सन का नंबर आता है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ही आता है। ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, इसके बीच में रिपल्सन होगा। ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर, इसके बीच में रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन जितना ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल उतना कम जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। तो इसके लिए इसमें प्रावधान ये किया गया था कि इसमें जितना ज्यादा हो सके उतना दूरी दीजिए। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। उससे रिपल्सन भी कम होता था और उससे क्या होता है, रिपल्सनो कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये शेप हो जाता है SO2 का। कितना एंगल बनता है? 119.5 डिग्री का। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है, इससे इसका जो है बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। अब इसका शेप कैसा होता है, तो एंगुलर शेप हो जाएगा, एंगल की तरह दिखता है। उसके बाद ये बेंट है और इसका जैसे इस तरीके से देख रहे हैं तो इधर ऐसे देखेंगे तो ये V शेप में भी आता है, तो इसको V शेप भी समझते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या लगता है कि शेप और ज्योमेट्री सिमिलर होता है या डिफरेंट होता है? शेप और ज्योमेट्री सेम होता है या उसमें कुछ अंतर होता है? तो हाँ, कुछ अंतर होता है। तो सेम नहीं होता, शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं होता। इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बेसिक डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस क्या होते हैं तो बात समझेंगे। शेप में हम लोग सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस सेल में जो भी देखिए क्या होता है, एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन 2 तरह के होंगे, एक प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा और एक आउटर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक इनर इलेक्ट्रॉन, एक आउटर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन आराम से रहेगा और आउटर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी होता है वो लिखा जाता है, डॉट के माध्यम से हम लोग सिंबल में लगा देते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर है तो सल्फर में इस तरह से 6 डॉट लगाएंगे तो समझ में आता है कि सल्फर का 6 वैलेंस है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम पढ़ाए हुए हैं, आप देखिएगा इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर के। तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। तो जो बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट कर गया, जो बॉन्ड फॉर्म कर लिया, वो हो गया बॉन्ड पेयर। और जो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सका वही क्या हो गया, लोन पेयर। ठीक है, ये हो गया आपका एक लोन पेयर, ये हो गया एक बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बात समझ में आ गया आपको। अब क्या होता है, तो जो ज्योमेट्री जो है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी पर डिपेंड करता है। जैसे कल हम बताए थे BF3 का शेप, तो यहाँ जो होता है बोरोन का, तो बोरोन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं होता, वैलेंसी 3 होता है क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो यहाँ से 3 फ्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बनाता है, तीनों बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर का सबसे कम रिपल्सन होता है, उससे ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, सबसे ज्यादा लोन पेयर का। तो इसका जो है एंगल भी बना कितना, 120 डिग्री का। तो ज्योमेट्री कैसा था इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका कैसा होगा, इसका भी ज्योमेट्री, इसमें ये भी चेक किया जाएगा, इसमें कितना होगा, तो इसमें ये लोन पे इधर भी इधर भी इधर भी, तो इसका भी कैसा शेप होगा, इसका भी होगा ट्राइगोनल प्लेनर लेकिन डिस्टोर्टेड होगा ये। ठीक है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है, यहाँ का जो है 119.5 डिग्री है। ठीक है, शेप जो यहाँ होता है वो कैसा होता है, बेंट हो गया या फिर
बेंट हो गया, वी शेप हो गया या एंगुलर हो गया, क्योंकि यहाँ लोन पेयर हम काउंट नहीं ना करते हैं। तो जब लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं तो शेप हो गया बेंट या फिर वी शेप का होता है। इधर से ये सारा चीज समझ गए। अब इसको पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। वैसे इसका जो स्ट्रक्चर बनता है SO2 का, वो इस तरह से बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम पढ़ाए हुए थे, और यहाँ से आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी और भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे वाटर, अमोनिया, इन सब का हम लोगों को डिस्कस करना है। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और जब भी रिवीजन की जरूरत पड़ेगा तो रिवीजन कीजिएगा वीडियो प्ले करके, कॉपी को खोल के। तो पहले इतना अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिए। अब बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल्स का। अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रल एटम जो होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर एटम न्यूट्रल होता है तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में होते हैं 7। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p3 होता है, 2 5 होता है, यानी वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो सबको पता है, जगत विदित है ये बात। तो जब हम इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं नाइट्रोजन का, तो ये उतना सटीक नहीं है, सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, दोनों के बीच में कितना बहुत नजदीक नजदीक का मैटर हो जाता है। 90 डिग्री पे जब हम पोस्टुलेट्स में बताए थे VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स में, जब 90 डिग्री का होता है तो उसमें क्या होता है, तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। तो जब बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होगा, और रिपल्सन कम करने के लिए हम दूर कर देते हैं उसको, एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर पॉसिबल हो उतना करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हम देखते हैं क्या, तो यहाँ से ये चीज चेक हो रहा है कि LP 1 है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 3 है, ये चीज तो हम देख ले रहे हैं। तो टोटल 4 है, तो 4 है तो टेट्राहेड्रल शेप उसका ज्योमेट्री आएगा। तो टेट्राहेड्रल तो मीथेन का भी आता था जी, मीथेन का भी आता था। तो मीथेन का जो आता था वो इस तरह से था। तो यहाँ पे 4 के 4 बॉन्ड पेयर ही थे, ठीक है। और आपको हम जो बताए हुए हैं VSEPR थियरी के पोस्टुलेट्स में कि बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम होता है, उससे ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, सबसे ज्यादा लोन पेयर का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस तरीके का शेप, इस तरीके से हम ज्योमेट्री बनाएंगे, ठीक है। ऊपर रहेगा लोन पेयर, इधर रहेगा बॉन्ड पेयर। तो इसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा पिरामिडल, पिरामिड के जैसा इसका शेप है, पिरामिडल हो जाता है। और ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगा लेकिन डिस्टोर्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के कारण एंगल जो है, बॉन्ड एंगल यहाँ 109.5 डिग्री है CH4 में, और अमोनिया में हो जाता है कितना 107 डिग्री। तो यहाँ पे कम हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर देता है। वही अगर हम वाटर की बात करें, जल की बात करें, सबको स्टेबल करने वाला वाटर दुनिया में है ना, पानी के बिना तो सब कुछ नहीं है, जीवन है जल। तो यहाँ पे अगर वाटर का बात करें तो इस तरह से लीनियर ज्योमेट्री शो करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फिर यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में दूरी कम हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। तो ये तो नहीं बनने से रहा, तो अब क्या बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का उससे कम, और बॉन्ड पेयर का सबसे कम। तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा, तो ये भी लोन पेयर इधर रिपेल करेगा, इसको ये भी इधर रिपेल करेगा। और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल उतना कम, उतना अनस्टेबल होगा ज्यादा, और जितना अनस्टेबल होगा उतना अच्छा नहीं बात है। तो वाटर तो दुनिया में सबको स्टेबल करता है, खुद अनस्टेबल कैसे रह सकता है। तो यहाँ हम देखते क्या है, तो इसमें हम चेक तो कर लिए कि लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर 2 है, टोटल 4 है। तो टेट्राहेड्रल तो हम कंपेयर कर ही सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल जब कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कंपेयर करते हैं तो इस तरीके से ये हो जाता है। इसका 104 डिग्री का ये होता है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होता है, बेंट एंगुलर या वी शेप का ये होता है। समझ में ये आ गया आपको? ये वाटर का हो गया ज्योमेट्री। अब यहाँ पे अब शेप और यहाँ पे ज्योमेट्री में क्या है, तो शेप में हम लोन पेयर देखते ही नहीं है, लोन पेयर नहीं देखते हैं, तो ये बेंट है, एंगुलर है या वी शेप का है, जैसा हम शुरुआत वाला देखे थे SO2 का, वैसा ही शेप है। लेकिन ज्योमेट्री में तो लोन पेयर भी कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड पेयर भी देखते हैं, तो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाता है। तो पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में।
यहाँ हम देखते हैं कि इसका भी जो शेप है वो कैसा हो जाता है, तो टेट्राहेड्रल होगा, जैसा मीथेन का था ना यहाँ पे, तो यहाँ तो 3 बॉन्ड पेयर था और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो शेप तो होगा क्या, वही होगा टेट्राहेड्रल वाला, इस तरीके से होगा, ठीक है ना। यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ इस तरीके से। इसके बीच में एंगल जो है बॉन्ड एंगल वो 104.5 डिग्री का होता है, तो इसलिए ये डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल है। यहाँ 109.5 डिग्री है क्योंकि बीपी रिपल्सन जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है। इसको पूरा नोट कर लीजिए कॉपी में, 3 हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग SF4 मॉलिक्यूल्स का क्या शेप होता है। तो सबसे पहले SF4 में सेंट्रल एटम है S सल्फर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में और यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो पता है आपको, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से अगर इसको ड्रॉ करते हैं कि यहाँ से फ्लोरीन ऑक्सीजन फ्लोरीन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यहाँ से लोन पेयर। देखिए इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कितना कम डिफरेंस है, कितना कम डिफरेंस, क्योंकि ये पेंटागन बनाना चाह रहा है, तो यहाँ पे 72 डिग्री का लगभग डिफरेंस हो जाएगा। और 90 डिग्री भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिपल्सन करता है, तो इसलिए स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से हमको ये जानकारी मिल जाता है कि लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 4 है, तो 5 इधर से ये पता चल जाता है यहाँ से हमको, ठीक है। फिर हम इसका शेप जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला जो शेप है वो हम देखते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तो इस तरीके से इसका ये शेप हम लोग बनाते हैं। जब हमको 5 पता चल जाएगा ना, तो यहाँ से शेप इसका पता हम लोग कर लेते हैं इस तरीके से कि 3 इक्वेटोरियल होता है और एक एक्सियल बॉन्ड होता है इनके बीच में, ठीक है। इक्वेटोरियल बीच बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है और एक्सियल चूंकि परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का बॉन्ड 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां से हम लोग को क्या पता चल जाता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका ज्योमेट्री होगा। तो यहां से ये चीज पता चल जाता है, इसमें 3 बॉन्ड जो है वो कैसा होगा, इक्वेटोरियल होगा और 2 क्या होगा, एक्सियल होगा ये। तो और इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा, 120 डिग्री। इसके बीच में कितना होगा, 90 डिग्री। इसके बीच में 120 डिग्री 90 डिग्री। तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है इस पर हम क्या करते हैं, इस पर लोन पेयर एक बैठा देते हैं और इधर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर इस तरीके से अरेंज हो जाता है और एक लोन पेयर इधर अरेंज हो जाता है। ज्योमेट्री हो जाता है डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और हम लोग देखते हैं शेप सीसॉ। सीसॉ शेप क्यों देखते हैं, क्योंकि देखिए होता ये है ना कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो लोन पेयर है, शेप में हम लोन पेयर को कुछ नहीं समझते हैं, तो ये जो लोन पेयर है यहाँ से और ये जो है आपका फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, 2 एक्सियल बॉन्ड से 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड से, ये वाला जो फ्लोरीन, ये जो शेप है ये अब बच गया। असली शेप में तो हम लोन पेयर समझते ही नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं। तो जब ये जो शेप है ये वाला के शेप है और इसको इधर पलटेंगे तो ये इस तरीके से सीसॉ शेप में आ जाएगा ना। ये जो बच्चा इधर बैठेगा तो इधर अप होगा, इधर दम लगाएगा तो इधर अप होगा। ये वाला जो होता है इसको सीसॉ बोलते हैं, इसलिए इसका जो शेप होता है कैसा होता है, सीसॉ शेप्ड होता है। समझ गए, सीसॉ वाला वो लकड़ी वाला नहीं, ये जो होता है झूला टाइप का जो होता है उसको सीसॉ बोलते हैं, इसलिए इसका शेप है सीसॉ। अब ClF3 में देखेंगे तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन 7 यहाँ आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का और 7 है फ्लोरीन का। तो दोनों का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम 7 ही है। तो यहाँ से जब हम करते हैं बॉन्ड बनाते हैं तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर मिलता है यानी 5। तो यहाँ भी पता चल गया कि कैसा बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। तो इस तरीके से शेप बनाएंगे, 3 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल लगाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे। तो इक्वेटोरियल जो होता है 120 डिग्री होता है, तो इक्वेटोरियल पे क्या करेंगे, क्योंकि ज्यादा दूर होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हाई होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 लोन पेयर बिठा देंगे और यहाँ पे बॉन्ड पेयर लगाएंगे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। और इस तरह से इसका जो ज्योमेट्री होगा वो हो जाएगा डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप हो जाएगा टी शेप। टी शेप क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर तो हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो ये लोन पेयर खत्म हो गया। अब लोन पेयर खत्म हो गया तो ये शेप है, इसको सीधा कर दिया तो टी हो गया।
टी शेप इसका हो जाता है और डिस्टोर्टेड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल इसका ज्योमेट्री हो जाता है। इसको पहले आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। आज हम लोग VSEPR थ्योरी के ही 5 मॉलिक्यूल्स का शेप करना सीखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।